प्रदीप चौहान जी, मेरा वही सवाल, क्या सरकार थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करेगी? सरकार को लगेगा ये कुछ ज्यादा हो गया, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी। देखिए सरकार को वही बात जो अजय भाई ने और मीनू मैम ने कही कि शर्मिंदगी वाली तो सरकार है नहीं। अगर शर्मिंदगी वाली होती तो शायद ऐसे काम ही नहीं करती जो अभी तक जितना आपने देखा है सारा कुछ। खास करके सेकंड टेन्योर मुझे लगता है 2019 के बाद वाला, जब से अमित शाह जी ने गृह मंत्रालय संभाला है तब से लेके ये ज्यादा जो है मामले इस तरह के बड़े हैं जो एक तरफा और शरेआम इस तरह के मामले लगते हैं कि मैं तो यही करूंगा, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, इस तरह की बात हुई। तो ये ऐसी सरकार को शर्मिंदगी तो नहीं होगी, लेकिन तमाचा बहुत करारा पड़ा है, ये तो जरूर है। क्योंकि देखिए संजय मिश्रा जी जब अपॉइंट हुए थे तब भी ये कहा जाता है कि अमित शाह की रिकमेंडेशन पे संजय मिश्रा जी को अपॉइंट किया गया था, कि अमित शाह के ने पूरी इनकी छानबीन की थी पहले, और उसके बाद 5 साल तक उन्होंने जितनी फाइलें तैयार की है उतनी फाइलें अब अचानक से कोई दूसरा आएगा। बहुत सोची समझी एक पूरी रणनीति थी कि सितंबर तक इनको ले जाया जाएगा, सितंबर तक कई फाइलें ये खंगालेंगे और उसी के जरिए ये जो विपक्षी एकता की कोशिश की जा रही है उसको तहस नहस करने की कोशिश की जाएगी, जैसे अभी एनसीपी को लेके हुआ महाराष्ट्र में आपके सामने। लेकिन अब अचानक से सिर्फ 20 दिन मिले हैं, 20 दिन में तो मिश्रा जी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और इनकी जगह अब सरकार को नया आदमी भी ढूंढना है, जो नया ऐसा भी ढूंढना है जो इसी तरह काम कर पाए, उसके लिए भी वक्त नहीं बचा है। और अगर मान लीजिए ढूंढ भी लिया कोई ऐसा आदमी, तो उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने हिसाब से ये सारी चीजें कर पाए। तो इसलिए बहुत जबरदस्त झटका सरकार को है और बहुत राहत की बात विपक्ष को है। विपक्षी पार्टियां जितनी भी इसमें, जैसे कि अब अजय जी ने और मीनू जी ने सारे आंकड़े दिए, इसमें एक चीज और भी है कि 95% केसेस सारे ऑपोजिशन पे, जिसमें कांग्रेस के 24 हैं, टीएमसी के 19 है, एनसीपी के 11 थे, 11 में से 7 अब वापस ले लिए, वो गंगा में धुल गए तो 4 ही रह गए। फिर शिवसेना है, डीएमके और आरजेडी, मतलब ये मेन सारी पार्टियां वही है जो अभी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो रही। तो ईडी तो सबसे बड़ा हथियार था इस वक्त, ईडी के जरिए ही ये तोड़ना था। ईडी के जरिए आपको मालूम है कि जो अभी कहा जा रहा है कि बिहार में खेल होगा, वो ईडी के जरिए ही होना था, ईडी का बहुत बड़ा अहम रोल था उसमें। लेकिन अब वो सारी की सारी योजनाएं धाराशायी रहेगी, सारी की सारी योजनाओं पे पानी फिर गया। ऊपर से सरकार को मुसीबत ये हो गई कि यहां से तो बेइज्जती हुई, ऊपर से ब्रिजभूषण शरण सिंह पे जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस की आई है सामने, उसने भी बेइज्जती कर दी। इधर से आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 तारीख रख दी कि जो जितनी भी पीआईएल्स है उस पर भी सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट 2 तारीख से, 2 अगस्त से। तो सारी चीजें आज तकरीबन 4, 5, 6 चीजें ऐसी हुई जो सरकार को जो है एक तरह से झटका लगा, एक तरह से करारा जो है वो तमाचा पड़ा। एक मामला और है छोटा सा, कि कभी कोई वो नेशनल फोरम फॉर वुमेन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन फोरम फॉर वुमेन, NIFW की टीम गई थी मणिपुर, जब 3 लोगों की टीम फैक्ट फाइंडिंग करने, उन्होंने पाया कि अपनी रिपोर्ट में कि ये सारे के सारा स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेज मैनेज किया था। स्टेट गवर्नमेंट ने ही जानबूझ के ये दंगे कराए ताकि क्रिश्चियंस और हिंदुओं के बीच में जो है वो खाई बढ़ सके। तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी, तो उसमें एक वकील भी थी सुप्रीम कोर्ट की, दीक्षा नाम है उनका, दीक्षा द्विवेदी, उनपे भी एफआईआर, तीनों पे एफआईआर करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दीक्षा द्विवेदी को भी इंटरिम प्रोटेक्शन दे दिया कि उनको अरेस्ट नहीं किया सकता। वो भी एक झटका लगा सरकार को। तो ये आप देखिएगा 30 तारीख को एक शिवसेना वाला मामला है जिसमें वो सिंबल को लेकर उन्होंने चैलेंज किया इसी के इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को। वो भी अगर कहीं अगर पिछला फैसला सुप्रीम कोर्ट का आप सामने रखें, जो उद्धव ठाकरे के शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को हिसाब से लगता है कि ये फैसला भी कहीं सरकार के खिलाफ न जाए। तो ऐसे में आज का दिन जो है ना, 5-6 ऐसे फैसले हुए जो सरकार को झकझोर के रख दिया, सरकार की जो हिला के रख दिया। लेकिन शर्मिंदगी की बात नहीं होगी, यहाँ डिफेंड किया जाएगा। आप ये देखिए, ध्यान भटकाने के लिए क्या कर रहे हैं, हार वेस्ट बंगाल में हुई, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने इतनी बुरी तरह से हराया बीजेपी को पंचायत चुनाव में, तो वहां पर डाइवर्ट किया जा रहा है ध्यान की वहां ये रिग्ड थे इलेक्शन, वहां पर इतने लोगों की मौत हुई, इस पे कुछ नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जब शर्मिंदगी अगर किसी सरकार को होती, मैं मानता हूं कि अगर यहाँ पर मनमोहन सिंह की सरकार होती, मनमोहन सिंह के जो टाइम पे थे, तो शायद कोई ना कोई आपको बयान ऐसे को मिलता सुनने को कि यस इट वाज एम्बैरेसमेंट फॉर द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इसको रेक्टिफाई करेगी। इस तरह का चाहे 1.5 लाइन का बयान होता शायद उस सरकार का होता। लेकिन इस सरकार से इस तरह की एक्सपेक्टेशन करना मेरे हिसाब से अपने आप को खुद को बेवकूफ बनाने की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि आज झटके बहुत लगे हैं, और ये झटके अभी आप देखिएगा अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट से और बहुत सारे झटके मिलने वाले हैं। उन झटकों से कैसे सरकार उभर पाएगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन
झटके जरूर मिलने हैं और ये 10 साल सुप्रीम कोर्ट जो है ना बम्पिंग राइड बनाने वाली है इस सरकार की। जी एक कमेंट आपका, फिर अखिल जी से कमेंट लेंगे। देखिए संजय भाई, मेरा कमेंट तो इतना है कि सरकार आज तो शर्मिंदा नहीं होगी, लेकिन भविष्य में बहुत शर्मिंदा होगी, क्योंकि ये सरकार तो नहीं शर्मिंदा होगी, लेकिन इस सरकार की जो पार्टी है बीजेपी, वो बहुत शर्मिंदा होगी भविष्य में, क्योंकि ये पार्टी की सरकार एक ऐसा ट्रेंड स्टार्ट करके जा रही है इस देश में, जिस ट्रेंड से बचने के लिए हमारे देश को 75 साल लग गए यहाँ पहुंचते पहुंचते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई का नारा देते देते 70-75 साल में हम यहाँ पहुंचे थे, और इन्होंने 9 साल में उस खाई को वहीं पहुंचा दिया जो 1947 में थी। बड़ी मुश्किल से हमारे देश के संस्थान मजबूत हुए थे। का जिक्र कर दीजिए जो आपके राज्य में भी उन्होंने आग लगा दी हिंदू मुस्लिम की। जी हाँ, मैं वो भी कहूंगा कि देखिए, हमारे राज्य में मुश्किल से मेरे ख्याल से 1% भी मुस्लिम आबादी नहीं है, उसके बावजूद इस राज्य में तब भी दंगे नहीं हुए थे जब 1984 में पूरा नॉर्थ इंडिया जल रहा था सिख और हिंदुओं की लड़ाई में। लेकिन यहाँ पर सिख थे, उन्होंने बेचारों ने अपने केश काट दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि उनके खिलाफ हिंदुओं ने किसी तरह के कोई दंगे किए हो या उन पर कोई अत्याचार किए हों। तब भी ये प्रदेश शांत था। लेकिन इस बार सिर्फ ये हुआ कि एक लड़के ने एक जो इन्वॉल्व हुआ जिस मामले में, उसमें एक मुस्लिम परिवार इन्वॉल्व था, और इतनी छोटी सी आबादी है, गिने चुने मुस्लिम है, आप उंगलियों पे गिन सकते, उसे भी हिंदू मुस्लिम का रंग यहाँ पर देने की कोशिश की गई। सरकार ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर दिया, उसके बावजूद बीजेपी उस गांव में जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही थी, मतलब माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि यहाँ पर अब माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन बाहर अभी भी ऐसी खबरें जा रही है कि हिमाचल में मुसलमानों को भगाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो रहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात, लेकिन जो हमारे संस्थान है जैसे ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, इन सब चीजों को भी जो बर्बाद कर दिया है, इनको रिपेयर करने में भी सर कम से कम 30 साल लग जाएंगे, दोबारा से वही अपना जो रेपुटेशन हासिल करने में। वो भी तब अगर ऐसी सरकार दोबारा ना आई तो। अगर ऐसी सरकार कहीं दोबारा आ गई तो फिर हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसे बचाने की जो एक चौथा स्तंभ है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी थोड़ा सा जो बचा है, वो जुडिशरी बची है, कहीं वो भी लुढ़क गई तो फिर डेमोक्रेसी बस बोलने को रह जाएगी, बाकी हाथ में घंटी बजाते रह जाएंगे। जी बिल्कुल।